प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, हम लोग कर रहे थे आपके रिमझिम भाग 3 से पाठ 8 बंदर बाट। ठीक है, तो हम लोग इस पाठ का पुनः अभ्यास कर रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था पृष्ठ संख्या 64 तक तथा पृष्ठ संख्या 65 का आधा हो चुका था, यानी पहला वाला अंश हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम लोग करेंगे दूसरा दृश्य उसी पेज से, पेज नंबर 65। दूसरा दृश्य किसका है? बंदर की कचहरी। ठीक है, तो यहाँ बंदर की कचहरी है, यानी इस नाटक में यह दूसरा भाग है, दूसरा दृश्य है। पहले दृश्य को हटा दिया गया है, यानी पहले दृश्य में क्या था? एक मेज था, मेज पोज, और वहाँ पर एक तराजू रखा हुआ था, साथ में दो बिल्लियाँ थी। परंतु दूसरे दृश्य में क्या होता है, देखिए। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। ठीक है, मेज है, मेज के ऊपर बंदर बैठा हुआ है और दोनों बिल्लियाँ इधर उधर खड़ी है, मतलब दोनों दो तरफ खड़ी है। बंदर ने सफ़ेद बिल्ली से कहा, बोलो तुमको क्या कहना है? तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तब सफ़ेद बिल्ली ने बंदर से कहा, सबसे पहले किसने कहा? सफ़ेद बिल्ली ने बंदर से कहा कि सबसे पहले मैंने रोटी देखी, इसलिए रोटी पर हक मेरा है। ठीक है, फिर बंदर काली बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है? पहले तो बंदर ने सफ़ेद बिल्ली से पूछा कि तुम्हें क्या कहना, बताओ। फिर उसके बाद उसने काली बिल्ली से कहा कि बोलो तुमको क्या कहना है। ठीक है, तो काली बिल्ली ने बंदर से कहा, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो काली बिल्ली ने अपनी बात रखी और कही कि सबसे पहले मैंने रोटी को झपटी, यानी मैंने रोटी को उठाया था, इसलिए रोटी पर मेरा हक है। ठीक है, तब बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? ठीक है, तो बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है कि क्या तुमने एक आँख से देखी रोटी या दोनों आँखों से? तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, दो आँखों से, दोनों आँखों से। यानी सफ़ेद बिल्ली ने बंदर से कहा कि मैंने दोनों आँखों से ही रोटी को देखा था। अब देखिए पृष्ठ संख्या 66, पेज नंबर 66। बंदर काली बिल्ली से कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? ठीक है, तो फिर बंदर काली बिल्ली से कहता है कि तुमने एक पैर से, टांग यानी पैर, तुमने एक पैर से उसे झपटा ले लिया या दोनों पैरों से? मतलब तुम एक पैर से दौड़ कर गई या दोनों पैरों से? ठीक है, तो काली बिल्ली कहती है दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। ठीक है, तब वो अपनी बात रखती है और कहती है, मैं दोनों पैरों से ही चलकर उसे रोटी को झपट ली। फिर बंदर कहता है, तुम दोनों का था गवाह भी? फिर वो बंदर दोनों बिल्लियों से पूछता है, क्या वहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई और भी था? ठीक है, तो दोनों बिल्लियाँ कहती है, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। इसका मतलब है वहाँ पर और तीसरा कोई भी नहीं था जो इन दोनों का गवाह हो। ठीक है, तो बंदर कहता है, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। फिर वो कहता है बंदर की, ठीक है, तुम दोनों की बात बराबर है, मतलब जितना झुकाव काली बिल्ली के जवाबों में उतना ही सफ़ेद बिल्ली के, यानी दोनों की बातें समान है। इसलिए बंदर कहता है कि ठीक है, इसका मतलब है दोनों को बराबर रोटियां मिलनी चाहिए। ठीक है, तो फिर बंदर कहता है, मेरे पास धर्म कांटा है, यानी धर्म कांटा का अर्थ मैंने बताया था क्या है? तराजू। ठीक है, जिससे मापा तौला जाता है, किसी वस्तु को मापा तथा तौला जाता है।
बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रहता है तथा दूसरा ऊपर। ठीक है, तो वो तराजू निकालता है जो मेज के नीचे रखी हुई है, उसे निकालता है। तो जैसे बच्चों आप सभी को पता है तराजू के दो पल्ले होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों पल्लों पर रोटियों को रखता है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 67। फिर बंदर कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर लूं। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में नीचे दी गई है, बंदर तराजू को उठाए हुए है ना। तो वो क्या कहता है, जब वो प्रथम बार दोनों पल्लों पर रोटियां रखता है तो पहला पल्ला यहाँ टुकड़ा कुछ भारी, मतलब एक टुकड़ा भारी होने की वजह से वो नीचे चला जाता पल्ला और दूसरा पल्ला ऊपर हो जाता है। ठीक है, फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला ऊपर और दूसरा नीचे, मतलब वो क्या करता है, जैसे ही जो पल्ला भारी रहता है उससे थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा वो खा जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा वहाँ से लेता है, फिर जो पहला पल्ला भारी रहता है वो हल्का हो जाता है और दूसरा पल्ला फिर से भारी हो जाता है। ठीक है, तब बंदर कहता है, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दो। फिर से वो वही काम करता है, फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। ठीक है, बंदर फिर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। तो यहाँ पर बंदर कहता है कि तराजू को यानी तराजू के दो पल्ले होते हैं, उन्हें ही दोष देता है और कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, कोई भारी हो रहा है, फिर जब वो भारी हो रहा है तो दूसरा वाला पल्ला फिर से भारी हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह बंदर रोटियों को थोड़ा थोड़ा करके खाता ही जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग करेंगे यहीं तक पृष्ठ संख्या 67। अगली कक्षा में हम लोग करेंगे पृष्ठ संख्या 68। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।